बीते 9 वर्षों में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ छवि और कुशल नेतृत्व के चलते राजनीति में कई आयाम स्थापित किए हैं। मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि राज्यों में होने वाले चुनाव भी उनके चेहरे पर लाड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं। शायद यही कारण है कि भाजपा के प्रदेश और जिला स्तरीय नेता अब अपनी छवि को इतना गंभीरता से नहीं लेते। इसी वजह से आए दिनों किसी न किसी रूप में भाजपा के स्थानीय नेता विवादों में रहते हैं। एक नया मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां भाजपा के जिला महासचिव महेश यादव और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम की एक सोसाइटी की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और महेश यादव के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय लोग महेश यादव पर ग्रीन बेल्ट में गेट निकालने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही लोगों ने उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राइट टू एक्सेस एक्ट के तहत इसे अपना हक बता रहे हैं। ये मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी के नाम पर है। इसके बीच में से 3 क्रम का सरकारी रास्ता जो कि 16.5 फुट बैठता है, वो C1 ब्लॉक 301 नंबर के रेजिडेंट ने कब्जा कर रखा है, जिसमें से मुझे मेरी ज़मीन के अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आज जब मैं अपनी ज़मीन के साथ से ग्रीन बेल्ट जो है उसमें से रास्ता निकाल रहा था, तो ये ओम प्रकाश जी हैं, अपने आप को प्रधान कहते हैं C1 ब्लॉक का, ये आए और इन्होंने कहा कि ये पार्क है, ये पार्क नहीं है, ये ग्रीन बेल्ट है और राइट टू एक्सेस के तहत मैं अपना रास्ता ले रहा था। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है और मेरी तो सिर्फ इतना ही विषय है कि मेरा जो ज़मीन का रास्ता है जो कि C1 ब्लॉक के निवासी ने ही कब्जा कर रखा है, इस रास्ते को ये क्लियर करा दें, क्योंकि मुझे अपनी ज़मीन के अंदर आने और जाने के लिए रास्ता चाहिए। इनको सब पता है। आरोप आप पे ये भी है कि आप आकर यहाँ मारपीट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे रेजिडेंट के साथ। मैंने किसी से भी मारपीट की है तो आपके कैमरे से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनसे मैंने मारपीट की है उनसे आप बात करें और बताएं कि मैंने सही में उनके ऊपर मारपीट की है या किसी झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मेरा रास्ता तो पहले से ही इन्होंने बंद कर रखा है। आज मैं ग्रीन बेल्ट से अपना गेट निकाल रहा हूँ, तो इस गेट पर आकर इनका विरोध है। मैं इसमें भी तैयार हूँ कि मैं ये गेट बंद कर लूँगा, लेकिन मैं C1 ब्लॉक के जो ये प्रेसिडेंट कहते हैं अपने आप को, इनसे मैं वही कहूँगा कि जब स्थानीय निवासी ने अगर कब्जा कर रखा है मेरे रास्ते पे, जो कि मेरा नहीं सरकारी रास्ता है और पुश्तों से चला रहा है, उस सरकारी रास्ते को क्लियर करा दीजिए, मुझे आने जाने का रास्ता हो जाएगा। एक घंटे पहले खबर मिली कि भाई यहाँ पे ये अनऑथराइज गेट लगाया जा रहा है और हमारी जो हमने पहले फेंसिंग करा रखी थी, जो जाली वगैरह लगा रखी थी, उसको काट दिया गया है। हमारी जो हमने वाल जो बनाई थी उसके ऊपर पिलर खड़े करके गेट लगाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पहुँचा, कुछ रेजिडेंट भी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आके कहा, तब तक हमने ये उनको मना किया तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज चालू की। इसके जो सुनील यादव है, इनके जो महेश यादव के बड़े भाई, उन्होंने अभद्र भाषा इस्तेमाल करी और ये अनऑथराइज गेट लगाया जा रहा है, इसमें कोई लेना दे। पीछे आप देख भी रहे होगे, ये जो गेट है, पीछे एक और गेट भी लगा रखा है इन्होंने ऐसे ही। और ये जो बिल्डिंग बनाई है उसका भी हमारी दीवार के ऊपर सारी दीवार बना दी है उन्होंने। तो इस तरह की रोज़ दिन प्रतिदिन हमारे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और दादागिरी दिखा रहे हैं कि भाई हम तो ये करते ही रहेंगे, तुमने जो जहाँ भी जाना है चले जाओ बेशक। तो इस तरह की कार्रवाई हमारे ऊपर बहुत, मतलब क्योंकि ये जगह जगह से आए हुए आदमी, ये जो लोग हैं यहाँ तो, और ये इनकी ये इस गांव के हैं, रहने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ का गांव का अपना रौब दिखा के और हमारे रोजाना परेशान किया जा रहा है। बोले आंटी स्विमिंग पूल है, आप लोगों को दिखेगा, हम यहाँ से दीवार करेंगे। मैं तो चली गई ऐसे कह के। फिर मैं दोबारा आई तो ये बोले कि कोढ़ा करो और वो सब बनाओ। तो मैं भाई क्या कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? तो बोले कि हम तो गेट लगाएंगे। मैं फिर अपने प्रेसिडेंट को बोलने चली गई, आई जब तक ये गेट खड़ा कर दिया। आकर हम हटाने लगे तो बोले जाओ तुम्हें कुछ करना है कर लो, हमने। इससे पहले भी भाजपा के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ समय पहले ही नोएडा में खुद को भाजपा नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी का सोसाइटी में महिला को गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, हाल ही में मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा था। बाद में उसकी पहचान भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के रूप में हुई थी। इस प्रकार के मामलों को देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा की साख को नुकसान अवश्य पहुंचता है। अब देखना ये होगा कि जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक वोट डालेगी।